बाहर बहुत अलग तरीके से हमें बताया जाता है कि हमें मतलब रिलीजन चेंज करना पड़ता, हमें जात बदलना पड़ता। प्रभु को धन्यवाद हो कि प्रभु में आने के बाद कोई भी जात भी बदलना नहीं पड़ता। प्रभु अगर वो मरी हुई चीज़, अगर मुर्दे या सूखी हड्डियाँ प्रभु उसको हिला सकता है, तो आपके जीवन को भी परमेश्वर हिलाने वाला परमेश्वर है। प्रभु को धन्यवाद हो क्योंकि उसके द्वारा 20 जन का प्रभु ने तारण किया। जब तक आप इस दुनिया में है, आपके जीवन में परिस्थिति आते रहेंगे ब्रदर सिस्टर। स्तुति कर सकते। सच में परमेश्वर का प्यार है जो आपको और मेरे को हर एक की तकलीफों से निकाल कर यहाँ पर एकदम अच्छी जगह पर प्रभु ने लाया। परमेश्वर का प्यार कहा कुछ भी कर सकता आपके जीवन में, कुछ भी कर सकता आपके जीवन में। सच में मैं सोचता हूँ जब फर्स्ट टाइम, जब पहला दिन जब नीचे प्रार्थना होता था, तो मेरे मम्मी पापा हम तीनों ही आए थे। और जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पर आया था तो हमें कुछ भी पता नहीं था परमेश्वर के बारे में। और मम्मी का एक ही चीज़ था कि पापा का ड्रिंक छूटने के लिए, तो वो चीज़ के लिए मम्मी कुछ भी करने के लिए तैयार थी। और जब हम लोग यहाँ पर आए तो मतलब सिर्फ मम्मी एक ही आशा लेकर आई थी कि हमें पता नहीं था ये क्या है करके, ये कौन सा भगवान है, क्या है, कुछ भी पता नहीं था। और हमें बाहर बहुत अलग तरीके से हमें बताया जाता है कि हमें मतलब रिलीजन चेंज करना पड़ता, हमें जात बदलना पड़ता। प्रभु को धन्यवाद हो कि प्रभु में आने के बाद कोई भी जात भी बदलना नहीं पड़ता, कोई भी धर्म चेंज नहीं करना पड़ता। सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम विश्वास करते कि परमेश्वर हमारा देखभाल करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा पिता परमेश्वर। हम सिर्फ विश्वास करते कि प्रभु हमारा एक पिता है। तो जब हम लोग पहली बार जब आए थे वहाँ पर, मम्मी सिर्फ एक ही आशा लेके आई थी कि पापा का जीवन बदलने के लिए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, अगर हम एक आशा लेकर जाएंगे, प्रभु मम्मी पापा के लिए गई थी लेकिन प्रभु ने उनके द्वारा पूरे हमारा फैमिली बदल दिया। इतना महान परमेश्वर है, सच में महान परमेश्वर है। मैं हमेशा सोचता हूँ, जब हम लोग खड़की में थे तो पापा, मेरा सुबह का स्कूल रहता था और पापा बहुत मुश्किल से मुझे दिखाई देते थे क्योंकि पापा कभी भी आते थे रात को 1 बजे 2। पापा का काम बहुत मतलब बार बार जाते थे पापा गाड़ी लेकर, और पापा मिलते नहीं थे जल्दी। तो मैं सुबह 7 बजे स्कूल जाता था और शाम को आता था, और मेरा सोने का टाइम शाम को 7 बजे था, तो मैं जल्दी सोता था। तो पापा मुझे मतलब 10 दिन में 8 दिन में एक ही बार दिखते थे। और जब भी दिखते थे तो पापा कभी सीधे नहीं चलते थे, पापा ऐसे ऐसे चलते थे क्योंकि पापा 24 घंटा इतना ड्रिंक करते थे। और फिर हमारा घर ऐसा था जैसे कि जब मम्मी काम करेगी वहाँ पर, वो एक बंगलो था उनके, मतलब ऐसे क्वार्टर्स थे, तो एक ही रूम था। हमारा अंकल आए थे वो टाइम पे, तो आंटी भी आए थे। और जब मम्मी जब वहाँ पर काम करती थी तभी भी हमको रहने के लिए मिलता था। अगर मम्मी काम नहीं करेगी तो हमको घर से फिर वो मतलब वहाँ पर जो भी रहते थे उनको निकाल देते थे। अगर उनके घर में जाके कुछ काम करेंगे तो, क्योंकि रेंट भरने के लिए वो टाइम पे पैसा नहीं था। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु अगर वो मरी हुई चीज़, अगर मुर्दे सूखी हड्डियाँ प्रभु उसको हिला सकता है, तो आपके जीवन को भी परमेश्वर हिलाने वाला परमेश्वर है। सच में आपके जीवन को भी हिलाने वाला परमेश्वर है। जैसे एक वचन में लिखा है कि जेल के अंदर जाके वचन उसके पास गया। तो अगर जेल के अंदर वचन जा सकता है तो आपके जीवन में भी वो वचन आके कार्य कर सकता है। मैं हमेशा सोचता कि मम्मी पापा के लिए आई थी लेकिन प्रभु ने हमारे सबका जीवन बदल दिया। आप एक चीज़ लेके, एक तकलीफ लेके प्रभु के पास जाओगे, प्रभु आपके 10 तकलीफें दूर कर देगा। इतना महान परमेश्वर है। लेकिन एक तकलीफ लेके जाना परमेश्वर के पास, वो बहुत बड़ा चैलेंज रहता अपने लिए। इतने साल से हम रुके थे तकलीफ में, लेकिन एक ही चीज़, मेरे आत्ते में बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी जो आंटी थी वो प्रभु में थी, विश्वास करती थी। और पापा एक्चुअल में उसको, वो प्रभु में आती थी करके पापा बहुत मारते थे उसको, बहुत तकलीफ देते थे। पापा उसको बोलते थे तुझे समझता है क्या, तू कहाँ पर जाती, तुझे समझता है क्या, तू क्या करती करके। प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि उसके द्वारा 20 जन का प्रभु ने तारण किया। प्रभु बहुत आशीर्वाद है उसके जीवन में। तो उसके द्वारा हमें पता चला, और वो सिर्फ बोले कि ठीक है तुम मुझे मारो भी, कुछ भी करो, लेकिन मैं जाऊंगी प्रभु में। तो पापा बोले इतना क्या है ये चर्च में कि इतना मारने के बाद भी यहाँ पर आती, इतना क्या है। तो मम्मी पापा बोले कि एक बार जाके देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है। तो वो देखने के लिए आए थे कि क्या होता क्या है यहाँ पर अंदर की, इतने मारने के बाद भी यहाँ पर लोग आते करके। तो फिर एक बार
देखने के लिए आए, एक ही बार आए, प्रभु ने देखा और हमारे जीवन को बदल दिया। और अभी वो एक दिन हमारे लिए हमेशा का हमारा पूरा जीवन बदल दिया, और हमारा पूरा जीवन यहाँ पे आने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन को चेंज कर दिया। सच में जो भी प्रभु के ऊपर विश्वास करता है कभी भी उसके लाइफ में रिग्रेट नहीं करेगा। जो सच में प्रभु के ऊपर विश्वास करता है कभी भी, चाहे कुछ भी परिस्थिति आने दो आपके जीवन में, जब तक आप इस दुनिया में है आपके जीवन में परिस्थिति आते रहेंगी ब्रदर सिस्टर। ऐसा नहीं है कि हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते कि आपके ऊपर बीमारी नहीं आएगी, हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते आपके ऊपर कुछ तकलीफें नहीं आएंगी, प्रभु के ऊपर विश्वास करते आपके ऊपर कुछ तकलीफें नहीं आएगी, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आपके ऊपर तकलीफें आएगी, लेकिन उसमें भी संभालने वाला परमेश्वर आपके साथ है। तो वो तकलीफें आपके ऊपर हावी नहीं करेगी, वो चीजें आपको दिखेगी जैसे कि समंदर की लहरें दूर से दिखेगी, लेकिन लहरें आपको सताएगी नहीं, क्योंकि लहरों को रोकने वाला परमेश्वर आपके जीवन में जिंदा परमेश्वर आपके साथ है। सच में आपको जीवन को बदल देने वाला परमेश्वर आपके जीवन में आपके साथ है। हमने कभी सोचा नहीं था हम लोग खिड़की से बाहर निकलेंगे, हम लोग मैं इतना मतलब अच्छा जॉब पे लगूंगा, मेरे बहनों का इतना अच्छा होगा, सबकी शादी होगी। शादी का तो मम्मी का बहुत टेंशन, पापा मम्मी का वही था कि ये सब चीजें होने के बाद इनका शादी कैसा होगा। लेकिन जो भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता कभी भी लज्जित फज्जित नहीं होता, कभी भी लज्जित फज्जित नहीं होता। ब्रदर सिस्टर, आप परमेश्वर के ऊपर वो बोलते ना कि चक्कर देखो अपना यहोवा कितना भला है, सिर्फ एक चक्कर भी देखा ना हमेशा के लिए आपका टेस्ट बदल जाएगा, हमेशा के लिए आपका जीवन बदल जाएगा। और वो जो टेस्ट है आपको कहाँ पर भी नहीं मिलेगा, बाहर कहाँ पर भी नहीं, पूरा दुनिया घूम के आएगा वहां पर कहाँ पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु में आपको वो टेस्ट मिलेगा। सच में महान परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, सच में बहुत महान है प्रभु, बहुत प्यार करने वाला है प्रभु। मुझे मैं गवाही सुन रहा था, मैंने ऑलरेडी वो गवाही दिया एक पास्टर का, बट मुझे फिर से याद आया, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक पास्टर थे, प्रभु ने उनको बोला कि एक वो फॉरेन का है, कुछ तो कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा, तो एक गांव था वहाँ पर, और प्रभु ने उनको बोला कि तुझे यहाँ पर जाके प्रचार करना है करके। और वहाँ पर प्रभु के बारे में एक भी लोग को पता नहीं, बहुत साल पहले की बात है, एक भी लोगों को प्रभु के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और फिर वो प्रभु ने उनको एक विजन दिया था, प्रभु ने उनको एक चर्च दिखाया, एक हॉल दिखाया, और ऐसा पूरा दिखाया उनको कि ऐसा हॉल में यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ऐसा स्टेज है, यहाँ पर ऐसे लोग, यहाँ पर ऐसे गाँव में लोग हैं, और वो जगह भी दिखाया, उनको पता भी नहीं था। और वो पास्टर क्या किए, वो प्रभु ने जो दिखाया टिकट विकेट बुक किया और देखने के लिए चले गए। और वहां पर जब वो गांव में गए वो पास्टर, तो देखे एक लंगड़े आधे चल रहे, आधे अंधे, आधे मतलब बीमारी में, आज HIV में, बहुत सारे गंदे गंदे बीमारी, पूरा गांव बीमारी से भर चुका था। और वो बहुत डर गए, वो बोले कि प्रभु यही गांव था क्या? तो पवित्र आत्मा बोला नहीं, यहाँ पर ही प्रभु कार्य करने वाला करके। और फिर वो बोले, वहाँ पर एक आदमी मिला उनको, और वो बोले कि मैं यहाँ पर कुछ हॉल देख रहा हूँ करके, ऐसा ऐसा। तो वो उसने दिखाया, वो बोला कि एक ही हॉल है यहाँ पर, आप देखो, आपको पसंद आता है तो आप यहाँ पर कुछ कर सकते करके। वो बोले ठीक है, ये हॉल लेता हूँ करके। और मैं फिर यहाँ पर प्रार्थना चालू करता है जैसे कि प्रभु ने मुझे कहा। और वो जब हॉल देखने के लिए गए ब्रदर सिस्टर, तो वो पास्टर ने जब दरवाजा खोला हॉल का, प्रभु ने जो विजन दिखाया था एक्यूरेट, सेम टू सेम हर एक चीज वहां पर वो हॉल में थी। और फिर उनको क्लिक हो गया कि ये परमेश्वर की ओर से करके। और फिर उन्होंने बोला कि मुझे यही हॉल चाहिए, वो बोले कि मुझे यही हॉल चाहिए। और वो घर पे गए, बहुत खुश हो गए, बोले कि प्रभु ने मुझे हॉल दिया, प्रभु बहुत सारे लोग देने वाले, अच्छा चर्च होने वाला यहाँ पर, और बहुत सारे प्रभु की महिमा होने वाली। और वो घर पे जाने के बाद वो प्रभु को धन्यवाद किया, शेयरिंग वचन भी चल पूरा तैयारी करके रखा उन्होंने कि ये मैं गांव में जाके ऐसा माइक भी पकड़ूंगा, ऐसा वचन शेयरिंग करूंगा, लोग चंगे हो जाएंगे मतलब, और मैं प्रार्थना करूंगा ऐसा वैसा। और फिर संडे आया, और संडे आने के बाद वो चर्च में गए, एक भी जन नहीं आया चर्च में। और फिर ऐसे लंगड़ते दो ही लोग आए और वहाँ पर बैठे। और वो बोले कि अभी ये 2 लोगों के लिए क्या है, इतना सारा मैंने तैयारी करके आया, इतना बाहर से आया, प्रभु मुझे दिखा है। और शैतान उनके मन में कुड़कुड़ाहट दे रहा था कि इनको क्या शेयरिंग करेंगे तू, देख प्रभु ने कुछ भी मतलब तेरा कुछ विजन नहीं है, प्रभु ने कुछ भी दिखाया, तू यहाँ पर आया छोड़ दे करके और ये चला जाए यहाँ से। तो ये बोले नहीं करके 2 लोग क्यों ना हो, ये संडे में शेयरिंग करके चला जाता हूँ, मैं 2-3 संडे देखता हूँ, उसके बाद में मैं छोड़ के चला जाऊँगा करके। और वो बोले कि मैं जो तैयारी किया मैं वो वचन शेयरिंग करता हूँ करके। और वो वचन निकला, प्रभु पवित्र आत्मा उनको बोला कि वो वचन मत बोल, इनको डायरेक्ट प्रभु वचन दे करके।
और प्रभु फिर वो बोले ऐसा क्या पवित्र आत्मा, मतलब ये मेरे मन से, वो खुद को बोलने लगे, ये खुद के मन को डांटने लगे, चुप यीशु के नाम में शैतान में तुझे डांट रहा हूँ करके। और वो बोले कि चुप, वो बोले नहीं, फिर से पवित्र आत्मा बोला कि नहीं, तो प्रभु भोजन के बारे में उनको बता करके। फिर वो बोले ठीक है, तो उन्होंने वो वचन से मतलब दूसरा वचन निकाला प्रभु भोजन का। प्रभु भोजन में उन्होंने लिया, प्याला लिया, रोटी लिया और वो 2 लोगों को दिया उन्होंने, और फिर प्रार्थना करके मीटिंग खत्म किया। और वो निराश हो गए, वो बोले क्या प्रभु इतना दूर यहाँ पर लाया, 2 ही लोग दिए। और फिर वो 2 लोग गए, जब आए थे तो 2 लोग पूरा बीमारी लेके आए थे, लेकिन जब घर पे चलते चलते गए तो पूरा चंगा होके चले गए, और उनको कुछ चंगा महसूस हो गया। और इनको पता नहीं था, नेक्स्ट संडे वो 2 लोग और 2 लोगों को लेकर आए, और 2 लोग वो लंगड़े या कुछ तो थे उनको लेकर आए, 2 बीमार लोगों को लेकर आए। ये बोले वो कुछ तो अच्छा हो गया, 2 लोग कुछ तो नए आए करके, ये थोड़ा सा जोश आए। और फिर बोले कि अभी मैं वचन शेयर करूंगा करके वचन निकाला। पवित्र आत्मा फिर से बोला कि आज भी प्रभु भोजन के बारे में शेयरिंग कर। प्रभु भोजन का बताया, फिर वो 4 लोग ने वचन सुना, और वो 4 लोग गए, जाते जाते वो दोनों भी चंगा हो गए। और फिर जो 4 जन गए, नेक्स्ट संडे 4 जन लाके 15 लोगों को लाए, और 15 लोग के 15 लोग बीमार लोग थे। और नेक्स्ट संडे आया, बोले आज 20 लोग हो गए बाबा, बहुत अच्छा हो गया, आज तो मैं वचन शेयरिंग करूंगा प्रभु, आज मुझे मदद करो। 20 लोग मतलब वो खुश हो गए। और जब वचन निकाला तीसरे संडे भी प्रभु ने उनको बोला कि प्रभु भोजन के बारे में शेयर कर। और वो बोले कि ऐसा क्यों हो रहा, और वो प्रभु भोजन का शेयरिंग करते गए, 15 से लेके हजारों लोग, पूरा गांव चंगा हो गया, पूरे गांव का तारण हो गया। ये परमेश्वर में ताकत है। प्रभु आपको कुछ विजन दिखाता है, कुछ समय दिखाता, हर एक चीज प्रभु के प्लान के हिसाब से हर एक चीज परफेक्ट होता। और एक दिन ऐसा हो गया, वो शेयरिंग कर रहे थे प्रभु भोजन के बारे में, और सब जन नाच रहे थे, और सबने गवाही दिया कि यहाँ आके हम लोग वो जो कुछ रोटी लिया, कुछ खाया, और हम लोग पूरी तरीके से चंगा हो गए। ऐसे करते 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 वो गांव से जो श्राप था, जो बीमारी का श्राप था, पूरा गांव से श्राप निकल गया। जो लंगड़े थे पूरे लंगड़े चंगे हो गए, जो अंधे थे पूरे अंधे देखने लगे। ये परमेश्वर का सामर्थ्य ब्रदर सिस्टर, कि हर एक तकलीफों से, जहाँ पर परिस्थिति मरी हो गई रहेंगी ना, तभी भी प्रभु का वचन आके वो मरी हुई परिस्थिति को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसलिए आज पवित्र आत्मा ने मुझे एक ही चीज बोला कि ब्रदर सिस्टर से कबूल करके लो, कि उनके जीवन में घोषणा करने की आदत डालो। हमेशा अपने मुंह से बुराई कुछ ना कुछ होता, अरे मेरा जीवन कुछ काम का ही नहीं है, मैं ऐसा ही होगा, मेरे बच्चे लोग कुछ काम के नहीं है, हमेशा उन लोग पढ़ाई में फेल होते। लेकिन उसके अलावा हम लोग अगर जीवन की बातें हम लोग बोलने लगोगे, अगर हम लोग घोषणा करने लगोगे, क्योंकि ये चीज हम लोग जा रहे थे तो मैंने एक्सपीरियंस किया, हम लोग जब जीवन की बातें बोलने लगोगे, प्रभु आपके जीवन में वो यीशु के नाम में पूरी करने जा रहा हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करता हूँ मैं।